हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइस, बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं इसके अंदर कि आप एक वेबसाइट को, जो कि हमने प्रीवियस में पोर्टफोलियो बनाया था, जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रहा है, इसी पोर्टफोलियो को आज हम डालने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो के लिए। और कैसे इसको होस्ट कर सकते हैं, कैसे हमें वो यूआरएल मिलेगा और कैसे चीजें चलती हैं, ये सब कुछ देखेंगे इन डेप्थ एंड डिटेल, स्टेप बाय स्टेप में गाइस। ठीक है, एंड मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलते हैं यहाँ चैनल पे अपने, एंड चैनल पे आने के बाद आप देखेंगे प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल इन हिंदी, एंड इसी के अंदर मैंने आपको सीरीज दी थी बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट इन हिंदी। ठीक है, जिसके अंदर हमने 10 रियल प्रोजेक्ट्स कवर करे थे, जिसमें से आपका एक ये भी पार्ट था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। और इस पोर्टफोलियो को देखा होगा आपने कि जिसमें मैंने डिटेल में आपको चीजें दिखाई हैं। अगर आपने ये नहीं देखी अभी तो आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए, देन उसके बाद में इस वीडियो को आपको होस्ट कैसे करना है ये चीज आप तभी कर पाएंगे। ठीक है, एंड गाइस अगर इसके बाद आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिसके बाद वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर। देन अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना तो आप मेरे को इन सारे प्लेटफॉर्म में से कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर। आप सबसे पहले इस चीज को आप देखेंगे तो ये पोर्टफोलियो, ठीक है, इस पोर्टफोलियो में एक चीज और मैंने करी है कि जैसे मैंने जब आपको ये वीडियो दी थी तो उसके अंदर मैंने आपको कोई रिज्यूम यहां पे डाउनलोड करके नहीं लगाया था। ठीक है, इट मींस कि मैंने यहां अटैच नहीं करा था। तो अगर मैं आपको ये चीज दिखा दूं तो यहां पे आप चलेंगे यहाँ पे कोड पे, ठीक है, इट मींस कि वीएस कोड पे। तो वीएस कोड पे मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपके सामने यहाँ पे देखिए कि एक फोल्डर और एड ऑन करा, मैंने एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम है रिज्यूम। ओके, इस रिज्यूम के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है resume.doc करके, ठीक है, डॉक्स। ठीक है, ये एमएस वर्ड की फाइल है। ओके, जिसको एमएस वर्ड के अंदर अगर नहीं पता, वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका एमएस वर्ड होता है, जिसके अंदर होता है आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, जो भी मिलते हैं हमें माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक डमी यहाँ पे एक बना रखा है, मैंने रिज्यूम, उस चीज को मैंने यहाँ पे कर रखा है अटैच। ओके, अटैच करने के बाद में मैंने इस फोल्डर को यहाँ पे कॉल करवा लिया, कहां पे आपको, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये चीज हमने जो बनाई थी बैनर का पार्ट में, बैनर के पार्ट के अंदर हमने एक एंकर दिया था, उस एंकर पे एचआरएफ आपका ब्लैंक दिया था उस दिन मैंने। ठीक है, बट मैंने यहां पे क्या करा, रिज्यूम लाइक फोल्डर का नेम स्लैश के बाद जो भी आपका पाथ होगा ना फाइल का वो, एंड डॉक, यहां पे डॉक क्यों लगा रहा हूं मैं आपको बता ही दिया मैंने। एमएस वर्ड का यहाँ पे शॉर्ट एक्सटेंशन यहाँ पे जो होती है ना वो इस नाम से आती है, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ लगानी थी तो आप पीडीएफ यूज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ पे लगाना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को अगर मैं सेव करके आपको दिखा दूं ना, ये चीज कैसे वर्क कर रही है, अगर अभी ये लोकल पे ध्यान रखिएगा अभी, तो यहाँ पे आपको ये पोर्टफोलियो पूरा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ डाउनलोड पे, सपोज आपकी कोई एचआर या कोई कंपनी आपकी इस पोर्टफोलियो को देखती है एंड डाउनलोड करना चाहती है आपका सीवी, तो वो कैसे करेगी, तो वो करेगी यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डिटेल में यहाँ पे आ रहा है रिज्यूम नाम का आ रहा है, एंड रिज्यूम नाम के अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं सेव पे, तो सेव करते ही ये आपका रिज्यूम यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो देखिए मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे ये ओपन भी हो रहा है। ओपन होने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डमी मैंने यहाँ पे बना रखा था, इसमें मैंने अपना नाम लिख रखा है, छोटा मोटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एजुकेशन की, अपने कंप्यूटर कोर्स के बारे में, स्किल्स क्या आती है आपको, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वर्क एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, पर्सन इन्फो दे सकते हैं, इट मींस की पर्सन प्रोफाइल, ये सारा कुछ आप बना सकते हैं। बेसिक एक मैंने बनाया था रिज्यूम के लिए कि बेसिक आपका रिज्यूम कैसा हो सकता है, वो है फॉर्मेट ये आपका। ठीक है, इसको आप चाहें तो यूज कर सकते हैं एज अ फ्रेशर, बट अगर आप एक्सपीरियंस है तो इससे मच बेटर होना चाहिए आपका रिज्यूम। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिज्यूम कि आप कैसे अटैच करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है आपकी कि आपको होस्टिंग कैसे करनी है इस वेबसाइट को। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको होस्ट कैसे करेंगे फ्री में आप। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक जीमेल अकाउंट। ओके, मैंने एक फ्रेश जीमेल अकाउंट यहां पे क्रिएट करा है। अगर आपके पास में ऑलरेडी बना हुआ है, एग्जिस्ट करा हुआ है अकाउंट कोई सा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहां पे एक आपको सिखाने के लिए प्योर यहां पे एक नया बनाया मैंने जीमेल अकाउंट। ठीक है, अब जीमेल अकाउंट कैसे बनता है ये मत पूछिएगा क्योंकि ऑलरेडी सबको पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं जीमेल अकाउंट कैसे बनता है। अब बात करते हैं, आपको मैं जहां होस्टिंग करना सिखा रहा हूं ना, तो उसका नाम है आपका होस्टिंजर। ठीक है, अब होस्टिंजर कैसे फ्री में देता है ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए मैंने आपको कैसे लिखा ऑन गूगल पे, इसका सारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होस्टिंजर फ्री होस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से आपको ऑन गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्री वेबसाइट होस्टिंग, गेट फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन नेम। ठीक है, ये चीज आपके सामने अवेलेबल है, एंड इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखिए फ्री वेब होस्टिंग विद PHP, MySQL एंड cPanel। ठीक है, नो एड्स। तो हमें क्या करना है, इसी वाले पे क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको न्यू टैब में ओपन। ठीक है,
न्यू टैब में ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा ना गाइस, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या तो आप मेरे को जितने ही प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताया ना कोड फॉर एजुकेशन के, वहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेरी, ठीक है। तो ये चीज है आपकी इंटरफेस। इंटरफेस के बाद आपको अब करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब वो अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, तो देखिए सबसे पहले साइन इन है, ठीक है। साइन इन तो मेरे पास में है नहीं अभी, ऑलरेडी हमने अकाउंट थोड़ा ना बनाया, अब हम बनाएंगे आप फ्रेश अकाउंट। तो हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद में देखिए सबसे पहले ये फ्री वाला, ठीक है। इस फ्री वाले में देखिए क्या क्या फीचर्स ये अवेलेबल करवा रहे हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं कट, जो ऑफर वाला दिख रहा है यहाँ पे। अब फ्री होस्टिंग के अंदर आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है फ्री वेब होस्टिंग, 0 फीस है, एंड एक वेबसाइट आप दे सकते हैं, एंड 30 MB का डिस्क स्पेस मिलेगा आपको। इट मींस कि आपको 300 MB तक की ही कोई वेबसाइट आप डाल सकते हैं। बैंडविड्थ आपको देखिए 3 GB का ही मिल रहा है। नो ईमेल अकाउंट एंड 24 सपोर्ट जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे हैं ना, फ्री में कोई चीज आपको मिल रही है तो वो सब क्यों देगा आपको, राइट। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सी ऑल करके, तो फ्री डोमेन, डेली बैकअप कुछ भी नहीं है। लाइक यहाँ पे क्लाउड का यहाँ पे प्रोडक्शन मिल रहा है क्योंकि नाम है आपका सर्वर नेम से। बाकी कुछ भी आप देखेंगे तो देखिए 1 FT पैनल अकाउंट मिल रहा है यहाँ पे। जितनी भी चीजें आपके सामने मिल रही है ना, देखिए कोई भी गिट SSH कुछ भी नहीं मिल सकता आपको यहाँ पे, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें तो बस एक होस्ट करना है। होस्ट करके एक URL लेना है, उस URL को हम यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लाइक लिंक्डइन अकाउंट पे, naukri.com पे, इंडीड पे, कि जिससे कि हमारी जितनी पोर्टफोलियो और जितना भी हमने वर्क कर रखा है ना, वो हम दिखा सकें कंपनी को, ठीक है। बात समझ गए आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करेंगे हम क्लिक फ्री साइनअप पे। फ्री साइनअप पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ये मिलेगा आपका ईमेल, पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड, ओके। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपना यहाँ पे ईमेल अकाउंट देना है, जो भी मैंने ईमेल अकाउंट बनाया है। तो मैं यहाँ दे रहा हूं अपना, जो मैंने अभी क्रिएट करा है, जस्ट पोर्टफोलियो पर्सनल 01 करके मेरे ये जो मेल अकाउंट है। आपको भी अपने मेल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डालना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके बाद में आप यहाँ का क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ का जो पासवर्ड रख रहा हूँ वो रख ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा यहाँ पे पासवर्ड क्या रखना है आपको। देखिए मैं यहाँ पे पासवर्ड रख रहा हूँ, वही पासवर्ड मेरा यहाँ पे रिपीट में मैं इस चीज को रखूंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने रख दिया। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको एक ईमेल करना है। ईमेल के अंदर आपको फिर उसके बाद में पासवर्ड बताना है, रिपीट पासवर्ड बताना है, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, साइन अप। एंड अगर आप ये नहीं करना चाहते, लाइक एक फ्रेश अकाउंट से नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन भी है गो प्राइम का। गो प्राइम के साथ में आपके पास में फेसबुक का ऑप्शन है कि फेसबुक से भी आप कर सकते हैं। एंड आप चाह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑन गूगल, लाइक गूगल का अगर अकाउंट है आपके पास में, उससे भी। तो मैं बट आपको यहां पे सिखा रहा हूं कि एक फ्रेश, लाइक आपको जीमेल से अटैच नहीं कर रहा मैं आपका अकाउंट, एक फ्रेश हम यूज करेंगे जीमेल की आईडी, बट हम पासवर्ड बदल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे साइन अप पे करूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए, क्लिक करने के बाद ये हमें डैशबोर्ड पे ले जाएगा स्विच करके, ठीक है। अभी मैंने यहां पे कर दिया है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने देखा है, देखिए रीडायरेक्ट कर रहा है हमें कहां पे, अपने डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं देखते हैं आगे चल के। देखिए यहां पे सबसे पहले आपका स्टार्ट हो रहा है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने यहाँ पे हाई देयर पोर्टफोलियो पर्सन 01, जो कि मेरे जीमेल अकाउंट का है। एंड यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं सब कुछ आपके सामने, यहाँ पे लिखा रहा है वी हैव सेंड अ कंफर्मेशन ईमेल योर वे, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंटिन्यू जर्नी, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपके सामने आ गई। अब क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने जीमेल अकाउंट पे। जीमेल अकाउंट पे आने के बाद आपके सामने सबसे पहले यहां पे एक मेल आ जाएगा। इस मेल को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे आपको करना है वेरीफाई अपने ईमेल अकाउंट को, ठीक है। तो यहां पे मैं करूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए, क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट कर देगा आपको सेम उसी जगह पे जहां से हमने अभी छोड़ा था, ओके। यहां पे देखिए रीडायरेक्ट करने के बाद में ये यहां पे कर रहा है, एंड यहां पे वेरीफाई हो चुका है हमारा सक्सेसफुली। एंड सक्सेसफुली होने के बाद अब करेंगे हम गेट स्टार्ट, ठीक है। गेट स्टार्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें आ गई है, ठीक है। इस चीज को मैं अगर यहाँ पे लेके आ जाऊं, तो यहाँ पे आपके सामने देखिए लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड ऑनलाइन, क्रिएट वेब डिजाइनिंग, स्टार्ट ब्लॉग, अदर, जो भी आपको यहाँ पे रखना है कि क्या हम क्यों कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सबसे पहले आपका क्रिएट वेब डिजाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कर ले रहा हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर यू सेलिंग। अब मैं यहाँ पे कोई चीज तो हम यहाँ पे कर नहीं रहे, हम खुद के लिए कर रहे हैं, लाइक टेक्नोलॉजी के लिए। तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी रख रहा हूँ, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी के बाद में यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आपको दिखेगा, स्किप कर देना है आपको, ये नहीं करना है। तो यहां पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम योर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेम योर प्रोजेक्ट के बाद में यहाँ पे वेबसाइट नेम, ठीक है। वेबसाइट के जस्ट बाद में यहाँ पे पासवर्ड शो कर सकते हैं आप, जो भी आपको जनरेट करना है पासवर्ड वो, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का ही पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट नेम यहाँ पे ऑप्शनल में क्या रखूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपका पर्सनल, ठीक है, पर्सनल पोर्टफोलियो। देखते हैं हमारे पास में ये नाम मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास में स्पेस होगा तो ये तभी आपको ये नाम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैं आपको पासवर्ड दे रहा हूं, मैं पासवर्ड भी वही रख ले रहा हूं जो मैं अपना अभी मैंने जो रख के आया हूं अकाउंट पे, वही मैं यहाँ पे रख लेता हूं। ये देखिए मैंने रख दिया। एंड यहाँ मैं कर देता हूं सबमिट। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट में अब क्या होगा तो देखते हैं, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि वेबसाइट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, इस नाम से खाली ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा 01 लगा दूंगा, लाइक जो भी मेरा अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग ही मैं कर रहा हूं ये चीजें। तो और इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, पर्सनल को मैं पीछे कर देता हूं, सेम मैं अपने मेल अकाउंट की ही तरह इस चीज को भी कर देता हूं। मैंने कर दिया यहाँ पे पोर्टफोलियो पर्सनल 01, ठीक है, अपने जीमेल अकाउंट के ही तरह। जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि इनके पास में डेटाबेस में वो नेम खाली है या नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो डोमेन हमें चाहिए फ्री में, वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं, उसके बाद ही तो होस्टिंग हम कर पाएंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो पर्सनल यहाँ पे 01 कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हो पाता है कि नहीं हो पाता। यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको एक बार दिख रहा होगा चलते हुए, इस बार में देखिए यहाँ पे जस्ट ये कंप्लीट होगा, उसके बाद में हमारा सेटअप ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नई नई चीजों को। तो यहाँ पे आपको देखिए वेबसाइट हैज बीन क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। आप वर्डप्रेस से भी इंस्टॉल करके वेबसाइट बना सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर से ही बना सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है। या आप चाहें तो अपनी खुद की वेबसाइट को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हमें खुद की वेबसाइट को ही तो अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे खुद की वेबसाइट के लिए। तो सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हम आएंगे, फाइल मैनेजर पे ये लेके जाएगा, रीडायरेक्ट करवाने के बाद में देखिए यहाँ पहुंच गए हम। एंड यहाँ पहुंचने के बाद देखिए पोर्टफोलियो पर्सनल 01 आ रहा है आपका। एंड यहाँ पे आपको ये यूआरएल, ठीक है, इट मींस कि जो यूआरएल है ना आपका, ये देखिए ये यूआरएल आपको दिख रहा है कि मैनेज रनिंग, ये सारे स्टेटस आपको दिख रहे हैं। एंड जस्ट इसके नीचे आपको ये यूआरएल दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं एंड क्लिक करने के बाद अभी मैं जाऊं तो देखिए आपके सामने यूआरएल क्या बना, आपका यूआरएल बना, जो भी आप रखेंगे वो बनेगा। मैंने रखा था यहाँ पे पोर्टफोलियो पर्सनल 01 एंड देन उसके आगे इन्होंने क्या लगा दिया 000 webhostapp.com। ये आपको होस्ट इंजर खुद ऐड ऑन करके दे रहा है, क्योंकि इनका जो डोमेन है ना वो फ्री है, और फ्री डोमेन के आगे ये अपनी प्रमोशन करने के लिए अपनी ही वेबसाइट का यहाँ पे ये चीज लगाएंगे ही लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट हमें तो एक फ्री में काम निकालना है हमारा, तो हमें बस दिखाने के लिए चाहिए चीजें। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो अपना डोमेन भी यूज कर सकते हैं, इसको बाद में इन फ्यूचर खरीदने के बाद में चीजें डिप्लेस कर सकते हैं डोमेन को। अदरवाइज आप चाहें तो ये फ्री में फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग यूज कर सकते हैं, जो कि हमें ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, क्योंकि अभी कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब हमें इसे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, यहां से आपकी मैनेज वेबसाइट है, मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यही आपको ओपन होगा जो आपको यहाँ पे मिल रहा है फाइल मैनेजर का ऑप्शन। इसके बाद अब हमें यहाँ पे वेबसाइट अपलोड करनी है, हमने जो पोर्टफोलियो बनाई थी। तो इसके बाद करेंगे यहाँ पे पब्लिक HTML, ठीक है। पब्लिक HTML पे आने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल पड़ी हुई है आपकी htaccess की, इसको मत छेड़िएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन है, ओपन है, आपका डाउनलोड है, व्यू के बाद रीनेम, यहाँ पे मूव के बाद कॉपी, यहाँ पे एडिट, यहाँ पे परमिशन, यहाँ पे कंप्रेस, डिलीट, एंड यहाँ पे न्यू फाइल करके भी ऑप्शन है आपके पास, न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है, अपलोड का ऑप्शन है देखिए, एंड देन रिफ्रेश के बाद यहाँ पे आइकन्स हैं आपके, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे आपका लॉग आउट, इट मींस कि आप अपना साइन आउट करके जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फोल्डर अपलोड करना है। या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, कुछ इस तरीके से चीजें कर दूं कि यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर दूं कि कहां से फाइल आ रही है वो, ठीक है। या तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड भी कर सकता हूं। कैसे, तो यहां चलेंगे अपने फोल्डर पे, कुछ इस तरीके से आपको करना है सिलेक्ट। आप या तो इसको जिप भी बना सकते हैं एंड देन वहां पे अनजिप भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि डायरेक्ट यहाँ पे इस चीज को रखें एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे रिज्यूम, CSS, इमेजेस, JS एंड index.js, यहाँ पे ये चीज मिल रही है आपको बस सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड होते हुए आपको दिखाएगा भी कितनी फाइल्स आपके अपलोड हो गई हैं। जो फाइल आपकी यहाँ पे अपलोड होती जाएंगी, जो फोल्डर अपलोड होते जाएंगे वो यहाँ से हटते जाएंगे। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है कि लाइक हमारी यहाँ पे अपलोडिंग चल रही है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजें चलिए, स्टेप बाय स्टेप में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है, किस तरीके से चीजें चलेंगी आपकी, ओके। और ये अपलोड्स आपकी डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर कि आपकी स्पीड क्या आ रही है, ओके। अगर मैं इसको चाहता तो जिप में डाल देता तो जिप में ज्यादा जल्दी से अपलोड होती एंड देन उसके बाद में सारी चीजें मैं एक बाय एक करके डाल सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास में कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है, नहीं करनी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या तो आपके पास में दूसरा ऑप्शंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा हैवी जो है हमारी वो इमेज का पार्ट है, क्योंकि 18 फाइल्स हैं उसके अंदर एंड वो 39 MB की फाइल है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है।
तो जेएस की फाइल आपको दिख रही होगी कितनी केबी में है, आपकी सीएसएस की फाइल दिख रही होगी, रिज्यूम दिख रहा होगा आपको केबी में। बस जो टाइम जाने वाला है वो है आपका इमेजेस की वजह से, ठीक है। तो एक बार इसको अपलोड होने देते हैं, देन उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सारे की सारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। लाइक आपका सीएसएस की फोल्डर, यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर, यहाँ पे जेएस का फोल्डर, यहाँ पे रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम के बाद में आपको यहाँ पे पीएनजी दिख रहा होगा, आपका लैंडिंग पेज पीएनजी यहाँ पे बाहर आ गया, एंड यहाँ पे ई कॉमर्स का भी बाहर आ गया, यहाँ पे फूड का भी आ गया, एंड यहाँ पे आपका पिज्जा का भी आ गया। अब ये बाहर क्यों आया एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे इमेजेस के अंदर चलेंगे, इमेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो के सेक्शन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी इमेजेस है, यहाँ पे आपकी 5 दिखा रही है, ठीक है। एंड 5 के बाद अगर मैं बाहर लेके चलूं आपको वापस बैक पे, यहाँ पे चलते हैं इमेजेस में, ठीक है। इमेजेस में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्विस की इमेजेस हैं आपकी, ठीक है। सर्विस की इमेजेस पे अगर मैं क्लिक करूं, ये देखिए सर्विस, डबल बार आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी इमेजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अबाउट में देख लेते हैं, अबाउट की इमेज ये रही, ठीक है। तो ये सारी की सारी इमेजेस हैं, बट पोर्टफोलियो के अंदर की जो इमेजेस है ना वो नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे होगा, तो मैं क्या करूंगा, इनको यहां से करूंगा, यहां से सिलेक्ट, ठीक है। ये देखिए जितनी भी आपकी इमेजेस है ना, मैं यहां से करूंगा इसको सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे कभी कर दूंगा इसको डिलीट, ठीक है। अभी मेरे को यहां से नहीं चाहिए ये इमेजेस, ठीक है। मैंने यहां पे आपके कर दी क्या, डिलीट। डिलीट करने के बाद चलेंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर अगेन, पोर्टफोलियो में अगेन, एंड मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं जितने भी हमारे यहाँ पे इमेजेस है ना इनको कर लूंगा सिलेक्ट। ये देखिए अभी यहां पे मेरे को ये भी इमेजेस नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहां पे कर दी डिलीट। अब डिलीट करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा कि जितनी भी आपके इमेजेस है ना, इमेजेस के अंदर पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर जितनी भी इमेजेस है इनको मैं करूंगा सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट करने के बाद यहां पे कर दूंगा ड्रैग, ठीक है। एंड ड्रैग करने के बाद आपके पास सारे के सारे लाइनअप में आ गए। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कौन सी इमेज मिस हुई है और कौन सी नहीं, ठीक है। इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा इसको रीअपलोड कर रहा हूं, एंड रीअपलोड करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए एक एक करके आपकी यहाँ पे सारे के सारे इमेजेस, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपको रखवाई है ना वो 8 इमेजेस है। तो 8 इमेजेस में जो भी हमारी इमेजेस यहाँ पे रह गई थी उनको मैंने यहाँ से डिलीट करा। मैं दोबारा इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि कोई भी इमेज मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अपलोड होते जा रही है, जैसे जैसे अपलोड होती जाएंगी वैसे वैसे आपके यहाँ से एक फाइल हटती जाएंगी। ओके, इसको भी अपलोड होने देते हैं, देन उसके बाद में देखते हैं आगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सारी की सारी इमेज हो गई आपकी अपलोड, ठीक है। अपलोड होने के बाद जितनी भी इमेजेस मैंने यूज करी थी वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में इमेजेस हो गई आपकी सारी। पब्लिक फोल्डर में चलते हैं वापस। पब्लिक फोल्डर में हमारे पास में सब कुछ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद जो यूआरएल आपको मिलता है ना उसको करेंगे एक बार और रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। ये देखिए जो भी आपने यहाँ पे यूज करा था सब कुछ अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप के लिंक्स, हमारा कोड के बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखिए आपके यहाँ पे जितने भी इमेजेस थे ना, इन्हीं पोर्टफोलियो सेक्शन के इमेजेस के लिए हमने उस चीज को रिप्लेस करा था, अभी डिलीट करा था, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बट एक चीज आप देख रहे हैं कि कहां पे हमने होस्ट कर, इन्होंने क्या कर रखा है वहां पे लिखा है इन्होंने पावर्ड बाय 000 वेब होस्ट। इट मींस कि आपका होस्ट इंजन ने इन्होंने ये चीज दी है हमें फ्री में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। इन सब चीजों का अगर आपको इग्नोर करना है तो इग्नोर करिए एंड यूज करिए इस चीज को कि फ्री में यूआरएल आपको मिल गया डोमेन, एंड उसके बाद में फ्री में आपने वेबसाइट होस्टिंग कर ली। इस चीज को अगर मैं कॉपी करके, ठीक है, कॉपी करके अगर मैं न्यू कोई ओपन कर लूं और यहां पे क्लिक कर दूं ना, देखिए ये यूआरएल आपका वर्किंग है, ठीक है। तो ये यूआरएल आपका वर्किंग है, एंड वर्किंग करने के लिए आपने देखा कि जस्ट मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट करा इस यूआरएल को, और यूआरएल पेस्ट करने के बाद आपको यहां पे ये पोर्टफोलियो विजिबल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूं यहां पे डाउनलोड वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपका देखिए आपका डाउनलोड वाला भी चल रहा है। इट मींस कि आपका यहां पे सीवी भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी एचआर या कंपनी जहां पे भी आपको शेयर करना है, ये वाला लिंक आपको शेयर करना होगा, दैट्स इट। देन उसके बाद वो आपका यहां पे पोर्टफोलियो देख लेंगे, एंड देखने के बाद वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो आपने मेंशन कर रखे हैं, अपनी डिटेल मेंशन कर रखी है, वो सारा कुछ यहां पे वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे आप एक अपनी वेबसाइट को फ्री में होस्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, होस्ट इंजन के फ्री वेबसाइट होस्टिंग के थ्रू। तो सब कुछ मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है ना गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस, जिसने भी अभी तक बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज नहीं देखी है, बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज देखें, देन उसके बाद में रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एंड देन उसके बाद में अगर आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टिल देन, जय हिंद गाइस।